हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। क्या है दोस्तों, आई पेपर क्लासेस में। और मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की सीरीज़ मैंने चला रखी है दोस्तों। और वही मेरे लेक्चर अभी चल रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आपका DFCCL का एग्ज़ाम आपके नज़दीक है। तो उसके बिहाफ पे मैंने आपको सीरीज़ चलाई हुई है। उसमें मैं आपको करा चुका हूँ दोस्तों हिस्ट्री। और ये हमारी जो तैयारी है, और ये दोस्तों ये हमारी पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD। इसके लिए तैयारी हो रही है दोस्तों। ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ स्टेशन मास्टर अलग अलग होते थे पहले दोस्तों, अब ये दोनों क्या कर दिए हैं दोस्तों, कंबाइन कर दी गई हैं पोस्ट दोनों। क्योंकि आप देख ही पा रहे हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, वैकेंसी को मर्ज कर रहे हैं। बैंकिंग में आपने देख ही लिया होगा, LIC में आपने देख ही लिया होगा, अब इन्होंने रेलवे में भी आपने देख ही लिया होगा। क्योंकि इन्होंने कुछ वैकेंसी क्या कर दी हैं दोस्तों, डिक्रीज़ कर दिए और मर्ज भी कर दिए हैं। समझ से बाहर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। मानते हैं चलो, कुछ तो पोस्ट ऐसी थी जिसमें हमारे लिए वो क्या थी दोस्तों, उसमें पैसा इन्वेस्ट मतलब ज़्यादा ही वेस्ट हो रहा था। इससे अच्छा है कि उनको आप प्राइवेटाइजेशन करके ही अच्छे तरीके से, और उसमें मान के चलिए कि बेनिफिट हो जाए, और जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनको भी अच्छा खासा वो मिल जाए, और साथ ही में अदर और नई वैकेंसी भी इंक्लूड हो जाए। तो कुछ तरीके से सही भी हो रहा है और कुछ तरीके से गलत भी हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, वो सारा कुछ हम बाद में देखेंगे। हमें तो एक नौकरी लेनी है, उसके बिहाफ पे हम तैयारी करेंगे, ठीक है ना। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे E-कॉमर्स। क्या है दोस्तों E-कॉमर्स? ई-कॉमर्स, पहले सबसे पहली बात तो ये कि E-कॉमर्स कौन से प्रोसेस मॉडल का पार्ट है। तो दोस्तों ये पेंस 5 प्रोसेस मॉडल के हमारे कौन सा टाइप है दोस्तों, थर्ड टाइप। क्योंकि पेंस 5 मतलब 5 टाइप का प्रोसेस मॉडल है। उसमें जो मैंने ये हमारे पेंस 5 प्रोसेस मतलब क्या, 5 टाइप का हमारा पेंस 5 प्रोसेस मॉडल है। और ये हमारे जो E-कॉमर्स है ये हमारे थर्ड टाइप का है। उसका नाम था दोस्तों मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस मॉडल। क्या नाम था दोस्तों उसका, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस मॉडल। तो उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ। जिस भी भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लेना। क्योंकि ये मुझे लगता है कि पेंस 5 प्रोसेस मॉडल का आई थिंक तीसरा लेक्चर है आज। क्योंकि थोड़ा सा ये दोस्तों बड़ी क्लास है। पेंस 5 प्रोसेस अपने आप में ही बहुत बड़ा वेरी करता है और वेरी मतलब रखता है। और साथ ही में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो E-कॉमर्स आज हम आपको बताएंगे दोस्तों E-कॉमर्स के बारे में। E-कॉमर्स आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, मतलब कुल मिलाकर क्या होना दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स होना। किस तरीके से, किसी भी प्रोडक्ट को मान के चले कि हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑफलाइन बाइंग ना करके, ऑफलाइन खरीद ना करके, मतलब क्या कर लेना दोस्तों, ऑनलाइन खरीद लेना। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ना दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हैं हम, किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाइंग करते हैं। मानकर चलिए कि अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो एक तो होता था आज से पहले ऑफलाइन। अब मैक्सिमम एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता इक्का दुक्का एग्ज़ाम होगा जो हमारे थोड़े से अपर ग्रेड लेवल के एग्ज़ाम है। अदरवाइज़ उनको छोड़कर बाकी सारे हमारे ऑनलाइन होते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हमारा एक टेक्निक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं ना, याद है ना आपको। किसकी हेल्प से करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की हेल्प से। हम रीडिंग मतलब जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं किसकी हेल्प से ले रहे हैं, मोबाइल की हेल्प से। और वो भी उसमें किसकी हेल्प ले रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प। किसकी हेल्प ले रहे हैं दोस्तों, इंटरनेट की हेल्प ले रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ जो होता है ना दोस्तों ई-कॉमर्स साइट्स की मतलब उसके तरीके से बिहाफ पे करते हैं। देख लेते हैं, किसी प्रोडक्ट को हम ऑफलाइन ना खरीद कर ऑनलाइन बाइंग कर लेना, ये सारा कुछ क्या कहलाता है दोस्तों, ई-कॉमर्स की बाइंग करता है। मतलब इस तरीके से सारा कुछ क्या कहलाता है दोस्तों, कंडीशन क्या कहलाती है, ई-कॉमर्स कहलाती है। एज ए लाइक इंटरनेट, पेमेंट कर देना, बाइंग करना, सेल करना, सर्विस प्रोवाइड करना विद इन टाइम, जैसे कस्टमर केयर वाली सर्विस हो गई, कोई भी सर्विस हो गई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ही तो यूज़ करते हैं इसमें। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, कोई भी काम ई-कॉमर्स की बिहाफ पे कर लेते हैं। अब आगे देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर ई-कॉमर्स साइट कौन कौन सी हैं। अगर हमें कोई भी मोबाइल बाइंग करना है ऑनलाइन तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अमेज़ोन का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई भी ट्यून से या म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, विंक म्यूज़िक ऐप या फिर विंक म्यूज़िक वेबसाइट। मतलब कुल मिलाकर कुछ तो इस तरीके की ई-कॉमर्स साइट हो जिसमें आपको जो है ना, आपको प्रोडक्ट आपके हाथ में ना आकर आपके लिए बस वो रहे सेफ़। तो ये भी ई-कॉमर्स का ही एक पार्ट होता है दोस्तों। कैसे, विंक म्यूज़िक है। अब विंक म्यूज़िक आप देख पा रहे होंगे, वेब सीरीज़ की एक ऐप आ रही है दोस्तों, नेटफ्लिक्स हो गई, ये हो गया फला डिम का ना, बहुत सारी ऐप्स हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आप जो है ना उसको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। जैसे अमेज़ॉन प्राइम हो गया, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो वो जो आपके लिए जो है ना, वो जो अवेलेबल हुआ है ना, वो जो
जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारी सीरीज़ है वो अवेलेबल हुई है, वो ऑनलाइन हुई है आपके लिए। तो ये ई कॉमर्स साइट का एक क्या हो जाती है दोस्तों, पार्ट हो जाती है। अब मान के चलिए फ्लिपकार्ट हो गया, हमने वहाँ से कोई भी सेलिंग करी, इसमें हमारे लिए हमारे पास में जो होता है दोस्तों, मान के चलिए मोबाइल ख़रीदा तो वो तो हमारे पास में आया है ना, तो ये भी ई कॉमर्स का ही एक पार्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों हम धीरे धीरे पढ़ते हुए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, ध्यान रहे बिल्कुल भी ना भूलना। जबकि हम आजकल जो है ना एक मोबाइल कॉमर्स का भी यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल कॉमर्स का भी यूज़ करते हैं। कैसे? उसे कहते हैं दोस्तों हम एम कॉमर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। ई कॉमर्स की जगह एम कॉमर्स का यूज़ जो है ना आजकल के जो मॉडर्न जो हमारा टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हम एम कॉमर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ जो है ना मोबाइल की हेल्प से ही कर रहे हैं। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, सारा कुछ जो है ना मोबाइल की हेल्प से ही कर रहे हैं। इसमें हम बाइंग भी कर रहे हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करा देते हैं। मैं आपकी जो क्लास ले रहा हूँ वो भी विद हेल्प ऑफ मोबाइल की से ले रहा हूँ। तो ये जो एम कॉमर्स जो मोबाइल का जो सारा प्रोसेस, ये सन 1997 में आपका आता है। कौन थे? डफरिन थे, केविन डफरिन ने जो प्रोसेस लॉन्च किया था। किसने किया था दोस्तों? 1997 में किया था दोस्तों, केविन डफरिन ने। ठीक है, ई कॉमर्स को लॉन्च एम कॉमर्स को लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपके सामने कौन सा हमारा थर्ड प्रोसेस मॉडल ऑफ ए पेंस 5 प्रोसेस का, कौन सा था? मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस मॉडल। अब आपकी स्क्रीन पर आ जाता है दोस्तों, 4th नंबर का आया आपकी स्क्रीन पर, देख भी पा रहे होंगे आप। क्या है दोस्तों? परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल। कौन सा है? परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल। अब हम इसको जो है ना 2 वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमें इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है दोस्तों मैक्रो, और फिर दूसरा पढ़ना है दोस्तों माइक्रो। एक तो पढ़ना है दोस्तों मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर सेकंड जो पढ़ना है दोस्तों माइक्रोवेव के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरीके से? मानकर चलिए कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल है क्या। इस मॉडल में जो है ना दोस्तों, हम जो है ना क्या करते हैं दोस्तों, अपने शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको किस तरीके से बढ़ाएं, उनको किस तरीके से, किस कंडीशन के बिहाफ पे उनको जो है ना इंक्रीज़ करें, और साथ ही के साथ में जो है ना हम उनकी जो है ना परफॉर्मेंस है उसको जो है ना बेस्ट कंडीशन या बेस्ट रिजल्ट आने के लिए किस तरीके से इम्प्रूव करें। ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल। एसेस का मतलब तो समझते हो ना, एसेस मतलब होता है किसी भी मतलब चीज़ को या फिर कोई भी हमारे पास में मतलब समझ लीजिए संपत्ति हुई, उस संपत्ति को हम किस तरीके से बढ़ाएं, हम अपनी कंपनी को किस तरीके से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में अपने बिजनेस को फैलाएं। ये दोस्तों होता है हमारा सारा कुछ परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल। दोस्तों ये किसका पार्ट है? मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये पार्ट है हमारे पेंस 5 प्रोसेस मॉडल का, जिसमें आपका कौन सा पार्ट है दोस्तों? 4th नंबर का है। कौन सा है? 4th नंबर का टाइप है। अब आखिरी बच जाता है इसका दोस्तों लास्ट, कौन सा? वो भी हम आपको बताएंगे, बने रहिएगा हमारी वीडियो के अंत तक। तो हमें इस प्रोसेस में अपना शेयर होल्डर्स को कैसे बढ़ाएं, जो हमने मैट्रिक्स बनाया, जो मैट्रिक्स का डिज़ाइन तैयार किया है, उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से क्या है, रिजल्ट क्या है, कैसे इंप्रूव करना होता है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे दोस्तों इसमें। अब हम इसको 2 टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक तो देखेंगे हम दोस्तों मैक्रो व्यू से, और दूसरा देखेंगे माइक्रो व्यू से। मैक्रो व्यू का मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ योर कंपनीज स्ट्रैटेजी। लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ योर कंपनी स्ट्रैटेजी, हमारी कंपनी की जो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टाइम के लिए जो उसको सर्विस प्रोवाइड करेगी वो उसके लिए डिपेंड करता है मैक्रो व्यू। एज ए लाइक जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उसके रिजल्ट पर डिपेंड करता है। किस पर दोस्तों? शेयर होल्डर्स के रिजल्ट पर। और जो माइक्रोवेव है दोस्तों वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये हमारे डिपेंड करता है दोस्तों परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के ऊपर। किसके ऊपर? परफॉर्मेंस किस तरीके की आई है। अगर हम मानकर चलिए हाउ यू फोकस ऑन ऑल डिटेल्स अबाउट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग योर स्ट्रेटेजी। जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसकी जो हमारे पास में जो है ना, क्या हमने उसके ऊपर किस तरीके से फोकस करें कि जो उसकी जो सारी की सारी डिटेल्स हैं वो हमारे लिए क्या हो दोस्तों, एक परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल के लिए बेनिफिशियल और अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करा सकें। और शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कराने के लिए हमें माइक्रोवेव्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें हमारी आ जाती है दोस्तों परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। किस तरीके से? तो दोस्तों एक तो शेयर होल्डर रिजल्ट और एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोसेस, ये जो दोनों मैंने पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, कौन से? शेयर होल्डर रिजल्ट। एक तो ये हो गया दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा मैं आपको इसमें नॉक करा मतलब पॉइंट्स साइन बना देता हूँ। एक तो ये हो गया दोस्तों
और साथ ही में आपको हो गया ये वाला। तो ये दोनों जो पार्ट है हमारे किसके हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल। दो पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पे मैंने देखने की कोशिश करी, और शेयर होल्डर रिजल्ट और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इसके बिहाफ पर हम कर सकते हैं किसी भी कंपनी को। आगे चलते हैं हम दोस्तों, हमने जो इसमें पढ़ा है शेयर होल्डर्स, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये क्या है, ये सारा कुछ ही है क्या। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा और ईजी वे में बताने की पूरी कोशिश करी जाएगी आपको। देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है शेयर होल्डर वैल्यू। तो शेयर होल्डर रिजल्ट है, अब वो तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। अब शेयर होल्डर वैल्यू, किसी कंपनी के इन्वेस्टर कुछ शेयर करके ही ज्वाइन करते हैं। मानकर चलिए कि मेरी ये कंपनी है, मैं उसमें से अपना कुछ शेयर जो है ना क्या कर रहा हूँ, मतलब मान लीजिए कि सेल कर रहा हूँ। तो हमारे पास में कुछ इन्वेस्टर्स आएंगे और वो क्या करेंगे, हमारे जो है ना कंपनी में उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे शेयर डालकर वो कुछ ना कुछ। फिर मैं उनको क्या करूँगा दोस्तों कि अरे सर आप हमारी कंपनी में मतलब इन्वेस्ट करिएगा और मैं आपको कुछ प्रॉफिट प्रोवाइड करूँगा। और वो कुछ क्या कहते हैं दोस्तों, मतलब कुछ का मतलब किसी ना किसी प्रॉफिट पर वो हमारे लिए क्या होते हैं दोस्तों, बने रहते हैं। ये सारा का सारा होता है दोस्तों शेयर होल्डर के अंदर। ठीक है, अगर मुझे कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट या कुछ भी खोलना है तो दोस्तों हम अगर 2 जने हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपस में एक दूसरे का शेयर मिलाएंगे कि हाँ भाई 50 तुम्हारा 50 मेरा। समझ रहे हो ना दोस्तों। अगर कोई नया आ गया तीसरा बंदा तो फिर हम उसके लिए दोनों मिलकर कुछ ना कुछ उसके लिए प्रॉफिट निकालेंगे अगर वो हमारे में शेयर करेगा। तो दोस्तों ये सारा कुछ होता है शेयर होल्डर वैल्यू के अंदर। ठीक है, शेयर होल्डर वैल्यू के अंदर एज ए लाइक एक कंपनी है उसमें जो है ना राघव ने क्या कर दिया दोस्तों, इन्वेस्ट कर दिया एक स्कीम के बेस पर। किसके बेस पर, एक स्कीम थी। उस स्कीम में क्या था कि दोस्तों मैं राघव है, उसको अपने टोटल प्रॉफिट का 20% प्रोवाइड कराऊंगा, उसको दिया जाएगा। और साथ ही में हमारी कंपनी में उसके लिए क्या होगा दोस्तों, अगर वो हमारी कंपनी में क्या करता है कुछ समथिंग मतलब कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेगा तो अगर वो हमारी कंपनी में क्या करेगा दोस्तों, पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो ये तब तक हमारे लिए क्या आएगा दोस्तों, ये तब तक क्या करता रहेगा, इन्वेस्ट करता रहेगा, तब तक हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता रहेगा। क्योंकि ये जो शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, जो हमारे पर्सन होते हैं, ये किसी भी मतलब बाध्य होते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी में तो इनके लिए बाउंडिंग होती है कंडीशन, किसी में इनके लिए बाउंडिंग नहीं होती है। तो तब तक हम हमारी कंपनी में जुड़ सकते हैं जब तक हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा होगा। और अच्छी शेयर के साथ में और हमारी कंपनी अगर अच्छी चल रही होती है या फिर कंपनी में कोई भी शेयर भी बिकती है, तो ये सारा कुछ जो दोस्तों ये होता है, ये हमारा शेयर होल्डर्स के बेसिस पर होता है। जैसे आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनियां आजकल जो हमारी गवर्नमेंट्स की जो स्कीम थी या एजेंसी थी उनको जो ना हायर कर रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट ही खुद इस तरीके से आप समझते होंगे कि मैं बेच दूंगा, मैं हर चीज़ को या हर डिपार्टमेंट को बेच दूंगा। ये बेचने का काम नहीं हो रहा है दोस्तों, ये हमारे जिस डिपार्टमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। ये वो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये डेवलपमेंट के बेसिस पर ये सारा कुछ हो रहा होगा या हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो प्राइवेट कंपनी है वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रही है। आपने देखा होगा LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो हमारी इंश्योरेंस कराती है, क्या जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ठीक है ना, तो दोस्तों वो जो क्या कराती है, इंश्योरेंस कराती है ना, तो उसका जो ना दोस्तों 72% वो क्या हो चुकी है दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है, हैंड ओवर करती हैं हर एक किसको, कंपनी को, जो भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है तो शेयर करके। अब आगे चलते हैं दोस्तों, शेयर मार्केट वाली शेयर होल्डर्स वाली बात तो हम कर ही रहे हैं। अब एक हम कंपनी के बिहाफ पे एक लिंकेज मॉडल पढ़ेंगे। लिंकेज मॉडल हमारा इसी का ही पार्ट है दोस्तों, परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल का ही हमारा पार्ट है। इसमें अगर मानकर चलिए कि शेयर होल्डर या फिर शेयर पर्सन है, अब किस तरीके से किसी भी कंपनी में अगर वो शेयर को कैसे इन्वेस्ट करेगा और सारा कुछ कैसे, एक कंपनी है, एक कंपनी का जो ना हम लिंकेज मॉडल के बिहाफ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कौन सा दोस्तों, लिंकेज मॉडल क्या है, लीडरशिप मैनेजमेंट बिहेवियर, एम्प्लॉयमेंट्स एटीट्यूड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये सारा का सारा कुछ जो दोस्तों ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ, आपको पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स आपको रीड आउट करा रहा हूँ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर लीडरशिप मैनेजमेंट दिया हो, अगर किसी कंपनी है, मान लीजिए चलिए कोई कंपनी है, उसके कंपनी का जो MD है या डायरेक्टर है या फिर जो उसका लीडर है, अगर उसका ही बिहेवियर मैनेजमेंट के बिहाफ पे या मैनेजमेंट के बेसिस पे अगर अच्छा है, उनके अकॉर्डिंगली अपने स्टाफ के लिए, एम्प्लॉय के लिए बहुत ही बेस्ट है, तो और साथ के साथ में जो उसके कस्टमर है और टाइम टू टाइम क्या होता है दोस्तों, अगर वो MD उनकी हेल्प करता है
और उनकी जो सैलरी है उसमें मतलब धीरे धीरे साथ के साथ में हाइक होता है, उनकी सैलरी में इंक्रीज़ होती है। तो दोस्तों ये जो होता है ना हमारा लीडरशिप मैनेजमेंट बिहेवियर, ये हमारा क्या देगा दोस्तों, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्या देगा दोस्तों, पॉजिटिव रिजल्ट देता है हमारा। ये सारा का सारा कुछ होता है दोस्तों लीडरशिप मैनेजमेंट बिहेवियर। किस में, लीडरशिप मैनेजमेंट बिहेवियर। तो ये हो गया हमारा लीडरशिप मैनेजमेंट बिहेवियर। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारे एम्प्लॉय एटीट्यूड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, एम्प्लॉय एटीट्यूड शेयर होल्डर वैल्यू पढ़ा था हमने, और उसमें हमारा एक पॉइंट्स होता है दोस्तों परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल का शेयर होल्डर वैल्यू, एम्प्लॉय वैल्यू, कस्टमर वैल्यू, ये सारी की सारी जो वैल्यू होती है ना दोस्तों, हम ये पढ़ते हैं दोस्तों हम परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल में। ठीक है, तो वो हम सारा कुछ करेंगे हम इसी के प्रोसेस पे जो मैंने आपके स्क्रीन पर दिखाया हुआ भी है। तो लीडरशिप मैनेजमेंट बिहेवियर वो हमारे जो टॉप जो हमारे मेन चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। उसके बाद में उनके बाद में आते हैं एम्प्लॉय, उस कंपनी के एम्प्लॉय, उनका एटीट्यूड, अगर उनके प्रति उनका एटीट्यूड अगर बहुत बेस्ट है तो एम्प्लॉयज़ तो ऑलरेडी एटीट्यूड में रहेंगे ही रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एटीट्यूड में रहेंगे, उनका जो एटीट्यूड होगा, उनका जो बिहेवियर होगा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी बहुत ही बेस्ट वे में होगी और पोटेंशियल होगी। किस तरीके से, गुड बिहेवियर के साथ में, किसके साथ में दोस्तों, गुड बिहेवियर के साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ही रहेगा। तो ये दोस्तों ये कहलाता है हमारा एम्प्लॉय वैल्यू। क्या कहलाता है दोस्तों, एम्प्लॉय वैल्यू। कुल मिलाकर मैंने आपको एम्प्लॉय वैल्यू बताने के लिए सारा कुछ तामझाम बनाया है। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे दोस्तों कस्टमर वैल्यू। क्या कह रहा हूँ, कस्टमर वैल्यू, ये हमारा कहलाएगा दोस्तों कस्टमर वैल्यू। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या कहलाएगा दोस्तों, कस्टमर वैल्यू कहलाएगा। किस तरीके से, अगर हमारा एम्प्लॉय एटीट्यूड में है, जब हमारा एम्प्लॉय भी अच्छे खासे एटीट्यूड में है, तो उसके बाद में क्या होगा, जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन है वो तो सिंपल सी बात है, वो तो बेस्ट रहना ही रहना है। कैसे, अगर एम्प्लॉय की कस्टमर की प्रॉब्लम्स को अगर हम एक बेस्ट वे में सोल्व आउट करा दें, और साथ ही के साथ क्या करा दें, सोल्व आउट करा दें, और साथ के साथ में पॉजिटिव वे में उसको ट्रस्ट कराएंगे, आपके लिए प्रोडक्ट जो है ना, हमारे लिए हमने जो आपको प्रोवाइड कराया बेस्ट रहेगा। तो ये जिससे दोस्तों क्या होता है, कस्टमर का जो सेटिस्फिकेशन होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों, सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। और यही सारी कंडीशन हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, कस्टमर वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, कस्टमर वैल्यू कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको इसमें लिख लेना लास्ट में आगे कि कस्टमर वैल्यू। ठीक है ना, इसे मैंने ध्यान नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, आप अपने यहाँ पे इस पर लिख लेना। जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय वैल्यू लिखा हुआ है, ये सारा कुछ हमारा कस्टमर वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने कितने पार्ट्स पढ़ लिए, हमने इसके पढ़ लिए कितने, 1 2 3, कितने 1 2 3। अब आपका बचता है दोस्तों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी हमारा सिंपल सी बात है, आप इसको समझ भी पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, अगर हमारे तीनों परफॉर्मेंस मैं आपको करा के आया हूँ, अगर हमारे ये लिंकेज मॉडल के तीनों परफॉर्मेंस अगर बेस्ट है, क्या है दोस्तों, बेस्ट है, तो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है ना वो तो ऑलरेडी ही बेस्ट रहेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, तो कस्टमर फिर से हमारे लिए क्या करेगा, रिटेन करेगा, और बार बार हमारे प्रोडक्ट को क्या होगा, खरीदेगा। और जब हमारे लिए वो प्रोडक्ट को खरीदेगा तो इन फ्यूचर के लिए हमारे लिए क्या बन जाएगा दोस्तों, वो बेनिफिशियल। इन फ्यूचर के लिए जो कस्टमर हमारे लिए क्या बन जाएगा दोस्तों, बेनिफिशियल, और फिर सुपीरियर कस्टमर बन पाएगा। और ये सारा कुछ जो हो रहा होता है दोस्तों, हम पढ़ते हैं किसमें, लिंकेज मॉडल में। ठीक है, लिंकेज मॉडल विच इज़ द पार्ट ऑफ कौन सा दोस्तों, हमारा कहलाता है पेन्स 5 प्रोसेस के 4th नंबर के जो हमारा टाइप्स है उसका ये पार्ट है। अब उस टाइप जो 4th नंबर का टाइप है दोस्तों, आपको उसका मुझे नाम बताना है, क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस मॉडल, परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस वैल्यू है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये हो गए दोस्तों हमारे सारे के सारे टाइप्स। अब दोस्तों इसका एक नेक्स्ट टाइप बचता है, वो भी हम आपको कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा कुछ हो रहा है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। लिंकेज मॉडल में कितने टाइप्स होते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि लिंकेज मॉडल में कितने टाइप होते हैं, तो मैंने आपको बताए चारों टाइप अभी आपको बता के निकल ही रहा हूँ। तो 4 टाइप होते हैं दोस्तों, कौन से होते हैं, 4 टाइप होते हैं, चारों के चारों मैंने अभी आपको बताए हैं। और ये पूरा मॉडल जो ना होता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके आ जाए कि लिंकेज मॉडल ये कौन से मॉडल पर बेसिस है, किसका पार्ट है, तो दोस्तों यह परफॉर्मेंस असेसमेंट मॉडल का पार्ट है। किसका है दोस्तों, परफॉर्मेंस असेसमेंट मॉडल का पार्ट है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों हमारा क्या क्वेश्चन, मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो आपका डायग्राम बनाया हुआ है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा एम्प्लॉय वैल्यू, मैंने आपको बता ही दी है,
क्या बता चुका हूँ दोस्तों, एम्प्लॉय वैल्यू, कस्टमर वैल्यू, साथ ही के साथ में क्या दोस्तों, शेयर होल्डर वैल्यू। क्या है, शेयर होल्डर वैल्यू। ये क्या है सारा कुछ, एम्प्लॉय वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, एम्प्लॉय एटीट्यूड्स की और जो हमारे लीडरशिप मैनेजमेंट है, और कस्टमर वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही के साथ में जो कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मानकर चलिए कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी को कोई सर्विस जो है ना डिलीवर कर रहा है, तो जो डिलीवर कर रहा होता है वो एम्प्लॉय जो सर्विस जो डिलीवर कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो भी वाइस वर्सा है। मतलब क्या करेगी दोस्तों, कुछ एम्प्लॉय को उसका प्रॉफिट ज़रूर डिलीवर करेगी। मानकर चलिए कि एम्प्लॉय ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर मतलब मानकर चलिए कि एक कंपनी है, एक कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो वो एम्प्लॉय को दिया। अब एम्प्लॉय जो है ना उसको सेल करके, उसको मैन्युफैक्चर करके क्या करेगी दोस्तों, कंपनी को देगी फिर वापस से। तो ये दोस्तों ये सारा कुछ जो प्रोसेस हो रहा होता है, ये वाला प्रोसेस, ये हमारा क्या आता है दोस्तों, एम्प्लॉय वैल्यू। क्या कहलाता है दोस्तों, एम्प्लॉय वैल्यू। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के एमडी थे, उनका एमडी का बिहेवियर मतलब वो उस एम्प्लॉय के एटीट्यूड पर इतना बेस्ट था कि वो उसका हर वे में क्या करते थे दोस्तों, उसके साथ देते थे, हर वे में उसके लिए क्या करते थे, उसका हमेशा साथ रहते थे। तो ये होता है दोस्तों एम्प्लॉय की वैल्यू को क्या करते हैं ना दोस्तों, बढ़ा देना। ठीक, अब देखते हैं हम दोस्तों कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू किस तरीके से हम क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक कस्टमर है, एक ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में एक ये रिलेशन होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर कस्टमर को कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो कस्टमर भी है ना उसको फीडबैक देने के लिए क्या होता है दोस्तों, कस्टमर भी उसको फीडबैक देने के लिए अपने पूरी वो कर देता है। मतलब समझ लीजिए कि एडवांस नॉलेज के बेसिस पर पूरा एकदम प्रोवाइड कराता है। कैसे, वो एक कंपनी है, कस्टमर को किसके बेसिस पे हायर करती है, उसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर, रिटेंशन रेट के बेसिस पे उसको हायर करती है, मतलब उसको अपना कस्टमर बनाती है। फिर कस्टमर प्रोडक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट जो है ना डिलीवर करता है कस्टमर को, फिर कस्टमर जो है ना उस प्रोडक्ट के बिहाफ पे है ना और भी प्रोडक्ट के लिए उससे अप्लाई कर सकता है या फिर उसको कह सकता है, और साथ ही में उसका फीडबैक भी दे सकता है, और साथ ही में उसका जो भी उसके ट्रू और फॉल्स वाले जो मीन्स निकलेंगे, जो उसके रॉन्ग वे और राइट वे में निकलेंगे, वो सारा कुछ जो है ना उसको ऑर्गेनाइजेशन को बता सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारा कुछ हम पढ़ रहे होते हैं किसमें, लिंकेज मॉडल में। किसमें दोस्तों, लिंकेज मॉडल में। वो भी हमारा कौन सा प्रोसेस का मॉडल है, परफॉर्मेंस असेसमेंट मॉडल का ये पूरा का पूरा ये पार्ट है। अब आगे आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये तो हमने दो कर लिए। अब आके आपकी स्क्रीन पर है शेयर होल्डर वैल्यू। कौन सा है दोस्तों, शेयर होल्डर वैल्यू। इसमें आप देख पा रहे होंगे शेयर होल्डर्स और ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही कुछ इन दोनों के बीच में हो रहा होता है। एक कंपनी है, एक कंपनी ने कुछ अपने शेयर्स जो है ना क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो सिंपल सी बात है, उसमें कुछ शेयर होल्डर्स आएंगे, वो अपना इन्वेस्ट करेंगे कुछ प्रॉफिट के बिहाफ पे, कुछ मतलब किसी वे में तो कर ही रहे होंगे ना। तो ये दोस्तों ये सारा कुछ जो है, सॉरी दोस्तों क्योंकि प्रॉब्लम्स हो रही है ये सारा कुछ जो है हम ये पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये पढ़ रहे हैं दोस्तों कौन सा, परफॉर्मेंस असेसमेंट मॉडल। कौन सा, परफॉर्मेंस असेसमेंट मॉडल का पार्ट है ये लिंकेज मॉडल। कौन सा, लिंकेज मॉडल। ठीक है, एम्प्लॉय वैल्यू, कॉस्ट, कस्टमर वैल्यू, शेयर होल्डर्स। अगर हम उनकी कॉस्ट रिडक्शन करना है तो वो हमें वो कंपनी या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लीडरशिप मैनेजमेंट और एम्प्लॉय उनके एक अच्छी तरीके से उन पर डिपेंड करता है कि किसी कॉस्ट को किस तरीके से रिडक्शन करना है, क्या हमारे प्रोडक्ट में कोई मतलब कमी आ रही है या फिर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा ही अच्छा बिक रहा है, कुछ भी इस तरीके का दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप हम अपनी इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, और साथ ही में ही पेंस 5 प्रोसेस का हमारा लास्ट जो टाइप्स हैं वो रह गया है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए। और साथ ही में मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जिस भी भाई ने मेरी एनालिसिस जो मैंने आपके लिए एनालिसिस कराए हैं, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, वो जाकर वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।